तो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। कौन सा विद्यार्थी रिवीजन करने के लिए? सेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप इसको बंद करो जरा, लोग बाहर, उनको वॉशरूम करने दो, बंद कर दो। पहले क्लास हम 3 घंटे की लेते थे, पता है? एक क्लास 3 घंटे का। अभी क्लास कितने चल रहा है? 1.5 घंटे का। हमारा 1.5 घंटे में सारे पसीने हो जाते, पसीने पसीने। ठीक है, देखो पहले मतलब जब सीपीएम चलता था, देखो खैर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। पहले रिवीजन कर लेते हैं। टॉपिक बताया था हमने आपको सेल। क्या बताया था बच्चे? सेल। इससे पहले आपको बताया था मैंने, कौन सा टॉपिक बताओ? लिविंग वर्ड, ये हमने करा दिया आपको, लिविंग वर्ड। ठीक है, दूसरा बच्चे कौन सा था? बोलो। रिप्रोडक्शन कराया इसके बाद, है ना। रिप्रोडक्शन के बाद मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के बाद चौथा होगा ना, नहीं जेनेटिक्स है। क्या है? जेनेटिक्स है। ठीक है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है। और पांचवा हमारे पास है कौन सा? सेल ना, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के साथ साथ पीछे के कुछ 5-5 10-10 क्वेश्चन जो थोड़ा सा बढ़िया वाले होंगे वो मैं करा दूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये कितने लोग रिवाइज करके आएंगे इतना बता दो। कितने लोग रिवाइज करके आप आए हो? आयु से आप आए हो? रिवाइज करके आए हो सेल? जल्दी आप रिवाइज किया है? नहीं किया? कब करो? एग्जाम के बाद? क्या हो गया था? अभी भी खराब है? अरे रे, अब बताओ शीतल, तबियत खराब, दवा खाओ, ये रिवाइज करो। ये कहाँ लिखा हुआ तबियत खराब के बाद पढ़ाई नहीं करते? लिखा है कहीं? तो फिर बताओ शीतल, रिवाइज किया है? महारानी हो है? क्या बोल रही है? सैटरडे को नहीं आई थी? या कहाँ लिखा होगा सैटरडे को नहीं आती तो रिवाइज नहीं करोगे? क्या नहीं? बहानेबाजी चाहिए? ठीक है, थोड़ा 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 सा काम चल जाएगा। काम चलने का मतलब नहीं है यहाँ पे सिलेक्शन का मतलब है 18 लाख में गुम हो जाओगे, पता नहीं चलेगा। उसी में गुम होना चाह रहे तो गुम हो जाओ। 18 लाख बच्चे बैठते हैं। आप बताओ, कल ही किया रिवाइज? आप पूरा, आप बच्चे, अहमद, विकास, रिवाइज किया है? तुमको तो बहुत कूटेंगे विकास। अवनीन, पीछे बच्चे, दीपांकर, तुम कहाँ थे बच्चे? कहाँ गए बुझाते हो? क्या हो गया था? बहाना नहीं मिल रहा है क्या? पूछ लो बगल से, विकास बता देगा। बता दो बहाना, बताओ उसको। गायब हो जाओगे तो कूटे जाओगे। जितने लोग गायब हो रहे हैं उधर पीछे, रहमान बताओ कहाँ थे? क्या हो गया था? क्या बोल रहा है? क्या घर गए थे पेन लेने के लिए? लखनऊ में पेन नहीं मिल रहा है? पैर में क्या, पैर भारी हो गया है? बहुत मजा आ रहा है इनको, जैसे सारा यही समझते हैं बस, और कोई नहीं समझता है। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इन्हीं को है पैर भारी होने का। ठीक है देखो, मतलब हंसी के फुहारे छूट रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट, पैर भारी होना क्या मतलब है इसका? पता है? हाँ, बायो का क्वेश्चन याद नहीं होगा, लेकिन ये जरूर पता होगा पैर भारी होने का मतलब क्या होता है ना? ठीक है, चलो, जिसने दरवाजा खोला उसको बंद कर दे। ठीक है, बच्चे ऐसे थोड़ा सा पढ़ा है, कम पढ़ लिया है, इससे काम चलेगा क्या बताओ? अपने यहाँ पे हाथ रखो और पूछो, क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं जिसके लिए हमें भेजा गया है? पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, बस खिलाई हो रही है, सुलाई हो रही है कि नहीं? घुमाई हो रही है, घूमी घूमी, सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रहा, बाकी सब हो रहा है। ठीक है,
सब चीज का मौका मिले। कोई किसी को ये लग रहा है कि ये मौका हमसे हाथ से छूट जाएगा, तो ये साथ ना सोचे, सबको सब कुछ करने का मौका मिलेगा। इसलिए अभी लेकिन सिर्फ मौका सिर्फ पढ़ने का है, तो पढ़ाई कर लो, पढ़ाई पे ध्यान दो। क्लियर हुआ? क्योंकि आपका जो टाइम चल रहा है अब आपका शुरू हो गया। मुश्किल से अगर आप बात करें, आई होप कितने दिन बचे होंगे इस समय? 45 से 48 दिन है, 47 डेज बचे हुए, ठीक है, लगभग 1.5 महीने का टाइम है। तो अभी भी कर लो, जो लोग सो रहे हैं जग जाएं, एटलीस्ट मेहनत करो कम से कम, है ना। क्या होना है क्या नहीं होना तो बात की बात है। एटलीस्ट आपको ये तो लगे हमने मेहनत किया है। अब ये नहीं पता चल जाएगा मेहनत किया कि नहीं किया, काश और थोड़ा सा कर लिए होते, काश हम सीरियसली पढ़ ले तो हमारा तो हो ही जाना था। ये काश वर्ड ना है बीच में, इसमें आया। इसलिए पढ़ाई कर लो, जो चीज इतना टाइम बचा वो पढ़ने के लिए तो पढ़ाई करो, अदरवाइज बहुत सारे और भी काम है वो कर लो, टाइम बस मत करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखो जो चैप्टर हो गए हैं, इसको जो बच्चों को छूट गया है वो रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि इसमें हम पूछते रहेंगे, ऐसा नहीं कि पीछे छूट देंगे। पीछे छूट, क्योंकि हो सकता है आपको टाइम अब ना मिले, इसलिए करवाते जा रहे हैं, इसके साथ साथ मेरे साथ करते जाओ। जो हम एक एक चैप्टर दे रहे हैं, इसके बाद क्या होगा पता है? इसके बाद मैं आपको एक एक यूनिट दूंगा। फिर तो अगर एक एक चैप्टर अभी नहीं कर पाओ तो यूनिट तो भूल जाओ, कर पाओगे आप। एक एक यूनिट के बाद हम आपको फिर 4-4 यूनिट देंगे, सॉरी 2-2 यूनिट देंगे। 2 यूनिट के बाद फिर हम आपको 4 से यूनिट बढ़ाते जाएंगे। फिर हम आपको एनसीईआरटी पूरा देंगे, एनसीईआरटी 11th, फिर एनसीईआरटी 12th। उसके बाद दोनों में एनसीईआरटी 11th-12th को मिला देंगे। मैं कुछ यानी कि आप मान चलिए 3-4 मई को पूरा मिला देंगे हम। 2-3 क्लास ऐसे चलेंगी, 2-3 क्लास ऐसे होगा जिसमें एनसीईआरटी 11th-12th दोनों मिला के चलेगा। क्लियर हुआ? ताकि आपको लगे कि रिवाइज कैसे करते हैं आप। अब आपने जो मेन चीज, हमने कुछ बहुत सारे कोटेशन बताए हैं, जब भी आप पढ़िए पेज पलटते जाओ बस। खाना खा रहे हो तो एनसीईआरटी रखो, खाना खाते जाओ पेज पलटते जाओ। एटलीस्ट जो आपने लिखा है, मोटा ने मार्क करा रखा है, यही आएगा। हॉट स्पॉट बताए होंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक बताए होंगे, ठीक है, वो भी देखते जाओ ना, तब भी आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ पेज बताए होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट, उसको जरूर करते जाओ। तो कम से कम एटलीस्ट जहाँ पे हमने मार्क करा रखा है वो तो कंप्लीट कर लो। और बार बार जब देखते जाओ, एक बार से किसी को याद नहीं होता है, हमें भी याद नहीं हुआ, बार बार देखते जाओ तब चीजें तैयार होगी। क्लियर हुआ? मैं बच्चे नहीं आया, जमानो आओ द जोश। हाय सर, ऐसे कौन बोलता है? अरे हाई तो लगना चाहिए, हाई का नाम भी इंसल्ट कर रहे हो। इधर देखो, इधर। तो आते हैं सेल में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेल में, सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया, इनका नाम है जीएन रामचंद्रन, गोपाल नारायण अय्यर रामचंद्रन। मैं कुछ दूसरी बात इनके बारे में, खास बात यह है, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, नाम क्या था उसका? नेचर, इन द ईयर 1954। एग्जैक्टली, फटाफट आना चाहिए। एंड जीएन रामचंद्र वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइनस पॉलिंग। और लाइनस पॉलिंग किस पे काम कर रहे थे? प्रोटीन कौन से स्ट्रक्चर, प्राइमरी की टर्सरी? फंस गए। सेकेंडरी, क्वार्टररी नहीं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे। एल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेसिकली। कौन सा? लगातार कुछ इस पे आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड यूनिफॉर्म होता है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में हाइड्रोजन बॉन्ड यूनिफॉर्म होता है। उसमें टर्सरी जाओ तो वहां डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आ जाएगा। उसमें तो इस प्रोसेस को ध्यान रखिएगा। तो लाइनस पॉलिंग से इन्फ्लुएंस हुए थे, जो अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे। कौन? लाइनस पॉलिंग। क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि मद्रास स्कूल का फाउंडेशन भी किया था उन्होंने, ऐसा है ना? ये तो है, मद्रास स्कूल कन्फर्मेशन पॉलीमर का फाउंडेशन भी किया था। साथ साथ इन्होंने रामचंद्रन प्लॉट भी दिया गया था, जो आ चुका है एग्जाम में। रामचंद्रन प्लॉट किससे रिलेटेड है? बताओगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर से। कौन सा प्रोटीन? कोलेजन। कौन सा स्ट्रक्चर? डबल हेलिक्स, ट्रिपल हेलिक्स? डबल हेलिक्स, ध्यान रखना, ठीक है। डीएनए का ट्रिपल हेलिक्स मॉडल, यहाँ पे क्या है? डबल हेलिक्स। क्लियर हुआ? याद रखिएगा, ट्रिपल है ना, ट्रिपल है, दोनों ट्रिपल है, डबल नहीं है, ट्रिपल है। क्या है? ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ कोलेजन, ठीक। और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल बायोस्फीयर, एनिमल किंगडम, कोलेजन। और पूरी बायोस्फीयर में रूबिस्को, थोड़ा इसको अलग करके रखना। तो जीएन रामचंद्रन ने ट्रिपल हेलिक्स मॉडल दिया था, किसका? प्रोटीन का, ठीक है, ट्रिपल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। और इसके बाद जो डीएनए कौन सा था? डबल हेलिक्स, है ना। डीएनए कौन सा था? रेप्लिकेशन की स्कीम दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल। यहाँ कैसा है? ट्रिपल हेलिक्स मॉडल से। किसका? कोलेजन फाइबर का। किसका? कोलेजन फाइबर का, ठीक है। चलो, ब्लड, बोन और कार्टिलेज,
कौन सा फाइबर नहीं बनाता है? एक रैंडमली क्वेश्चन बताओ। हाँ, ब्लड। ब्लड क्या है? फाइबर कोई नहीं बनाता। ये बताया था हमने आपको मार्कोलॉजी में, ठीक है। चलो आते हैं सेल की बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। सबसे पहले सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, ये बताइए आपको, है ना। सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा? एंट्रीनल। और डेड सेल को रॉबर्ट हुक। पुराना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक। सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन क्या थे? कहां के? जर्मनी के। स्वान क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। स्वान का पूरा नाम बताइए? थियोडोर स्वान। और स्लाइडेन का पूरा नाम बताइए? मैथियास स्वान। पूरा नाम याद रखिए, पूरा नाम भी आ सकता है, ध्यान रखिए। कोई बच्चा पूछ रहा था, क्वेश्चन कहीं पूछा भी गया, ठीक है, अभी जल्दी कोई टेस्ट कर रहा था, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किसने किया? इधर जिसान बात नहीं करो, पिट जाओगे भी, देखो बात बहुत करते हो। किसने किया? हाँ, स्लाइडेन ने जो किस पे काम किया? प्लांट सेल दोनों। हाँ, प्लांट पे कि दोनों पे? प्लांट पे। और स्वान ने दोनों पे किया था, प्लांट सेल पे भी और यूनिमल सेल पे भी, ठीक है। और सेल थ्योरी मॉडिफाइड किया था किसने? रुडॉल्फ रिचर इन द ईयर 1855, 1855 की बात करें, क्लियर हुआ, ठीक है। हम लोग बात करें यहाँ पे दो टाइप के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक। सिग्नल पूछते हैं यहाँ पे। अच्छा बताइए यहाँ पे कि राइबोसोम कितने मेम्ब्रेन होते हैं? एक की दो? नो मेम्ब्रेन। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन होता है? और न्यूक्लियोलस में कितने होते हैं? एक की दो? न्यूक्लियोलस में होता है? नहीं होता है, ना तो न्यूक्लियोलस में होता है और ना तो राइबोसोम में होता है। हम न्यूक्लियस नहीं बोल रहे, न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। और न्यूक्लियस में कितने मेम्ब्रेन है? डबल। क्लोरोप्लास्ट में डबल, माइटोकॉन्ड्रिया में, गाल्जी बॉडी में एक। क्लियर हुआ? याद रहेगा, सब चीजें याद करके रखो यहाँ पे, क्लियर हुआ। और कोई भी सेल ऑर्गेनेल कहां नहीं पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक में। कहां पे? प्रोकैरियोटिक में। और इनकम्प्लीट न्यूक्लियस पाया जाएगा, साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? साइटोप्लाज्म में। कहां पे? साइटोप्लाज्म को ध्यान रखिएगा, क्लियर हुआ। तो ये हम लोग बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात हमने बात करें यहाँ पे कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बात किया, किसने दिया था इसको? सिंगर और निकोलसन ने। यहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिया गया था, ये किसका लिया गया था? इस पे स्टडी की गई है आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी लिया गया है, ठीक। आरबीसी में अगर हम बात करें तो प्रोटीन कितना परसेंट होता है? 52%, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट 8%। और दूसरा क्या था? लिपिड कितना? 40% हो जाएगा, क्लियर हुआ। और इसमें बताया था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसमें दो टाइप के प्रोटीन बताया था, एक इंटीग्रल और एक पेरिफेरल। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, किस आसानी से, जो किनारे होगा जल्दी निकल जाएगा, जो बीच में होगा वो मुश्किल से निकलेगा, है कि नहीं। क्या इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है? क्या शुगर होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। शुगर कोलेस्ट्रॉल में, इसको याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल में कितने कार्बन होते हैं? 27। कितने होते हैं? 27। याद रखिए, क्या पूछा भी गया है, केरला पीएमटी जब होता था वहां पूछा गया है, और ये आपको दिया भी गया तो आपसे पूछ भी सकते हैं, क्लियर हुआ। और एक न्यूज और है कि जो आप जो है जैसे जेई के जो क्वेश्चन हुए खासकर, उससे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों। खासकर केमिस्ट्री की बात करो, क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जैक्टली। जो 2022 में आया हुआ जेई में, वो आपको 2023 में मिल जाएगा नीट में। एक मजे की बात बता रहा हूँ, खासकर इनऑर्गेनिक कर तो तीनों डालो, ज्यादा बेटर होगा। इनऑर्गेनिक खासतौर पे कर लो, क्लियर हुआ, बहुत फायदा मिलेगा। तो जो एज इट इज क्वेश्चन मिल जाए तो कितना फायदा मिलेगा। क्वेश्चन है अच्छा, ये टिक मारो, निकल लिया। जो दूसरे बच्चे के लिए टाइम वेस्ट करेगा, अरे यार इतना मेहनत, कितना क्वेश्चन कहाँ से आ गया, दिमाग लगाएगा तब जाके सॉल्व करेगा। और आपके लिए क्या है? देखा और टिक किया, निकल लिए। इनऑर्गेनिक में डायरेक्ट फायदा ना कुछ, खासकर इनऑर्गेनिक जरूर कर लेना, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक, उससे फायदा मिलेगा आपको। जेई वाले, मेंस वाले, एडवांस मत गुजारना। कौन से वाले? जेई मेंस के, उसके लिए फायदा मिलेगा। इसमें फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री तो मिलता ही है, फिजिक्स में कम आता है, केमिस्ट्री में मोस्टली का आपको इनऑर्गेनिक फायदा मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाकी क्या कह रहे थे हम? कहाँ थे? हम भुला गए, कहाँ थे? हाँ, हम लोग बात करें यहाँ पे। और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया कब गया था? 1972। कब? 1972, 1972 में, क्लियर हुआ। 1974 में चिपको मूवमेंट था, और साथ में क्या? वाटर एक्ट था। क्या था? वाटर एक्ट था, ठीक। ये डेटा भी आप याद करके रखिएगा। साथ साथ हमने बताया था यहाँ पे कुछ, हाँ, इसमें बताया था कि जो इसका जो नेचर होता है, हमने कैसे बताया था? क्वैसी फ्लूइड नेचर। कैसे बताया था? क्वैसी फ्लूइड नेचर होता है, ठीक। हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो कुछ रैंडमली क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, और आप बताइए कि इसमें कहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बताइए यहाँ पे
माइटोकॉन्ड्रियम डिवीजन केस बताया था आपको बाइनरी फिजन से। क्या इसके अंदर राइबोसोम होता है 70s की 80s? हाँ 70s होता है। और डीएनए कैसा होता है? सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ऐसा होता है, सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है? बिल्कुल होता है। इनका इसलिए बोला गया इनको ये ऑटोनॉमस बॉडी होती है। कैसे होते हैं? ऑटोनॉमस। अच्छा कौन कौन बताया था हमने आपको? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं। गोल्जी बॉडी है क्या? वैक्यूल है क्या? ठीक है। लाइसोसोम है क्या? और क्या बताओ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ध्यान रखिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के बताया था हमने? 2 टाइप के। अगर राइबोसोम है तो आरईआर, नहीं है तो एसईआर। आरईआर क्या करेगा बताओ? प्रोटीन सिंथेसिस। एसईआर क्या करेगा? लिपिड सिंथेसिस। कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन है जो कि दिया है समरी में। स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस भी करते हैं, डायरेक्टली नहीं दिया, कि पीछे समरी में दिया हुआ है स्टेरॉयडल हार्मोन। ध्यान रखिएगा। क्लियर बा? इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे गोल्जी बॉडी, पैकेजिंग का काम कौन करता है? किसका? ग्लाइकोलिपिड का कि ग्लाइकोप्रोटीन का? दोनों का। तो वो लिपिड का पैकेजिंग कर लेता है, नाम हो जाता है ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन करेगा तो नाम हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। कई बार आया है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, इस पे क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं। खासकर इसका जो क्रोमोसोम है उस पर जरूर ध्यान रखिएगा। क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, कहां पे है उसके बेस पे नाम रखा गया है। अगर सेंट्रोमियर टर्मिनल पॉइंट पे तो क्या बोलेंगे इसको? स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। जुगाड़ समझ गए इसका मतलब। और मिडिल में है तो नाम ही बता रहा है ना, क्या बताएंगे? मेटासेंट्रिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हल्का से सेंटर के पास में हो, उससे हल्का सा दूर क्या बोलेंगे इसको? एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम बता दें यहाँ पे काइनेटोकोर होता है। इसी काइनेटोकोर से क्या जुड़ता है? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर आने के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए होता है? कैल्शियम। क्या चाहिए होता है? कैल्शियम। ठीक। और कुछ क्रोमोसोम हमने बताया, ज्यादातर क्रोमोसोम को आप इसको कलर कर सकते हो, स्टेन कर सकते हो। और कौन सा कलर यूज करते हैं हम लोग? एसिटोकार्बिन। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम को कलर करने के लिए एसिटोकार्बिन। डीएनए को फ्यूजन डाई से यूज करते हैं। क्या? फ्यूजन डाई। और माइटोकॉन्ड्रिया को जैनस ग्रीन से। किसे? जैनस ग्रीन से। क्लियर हुआ? क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपसे। कह रहे यहाँ पे क्रोमोसोम में जो होता है उसमें एक पार्ट ऐसा भी होता है, कभी कभी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो होता ही है, लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाया जाता है। इसको बोलते हैं क्या? सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? सैटेलाइट क्रोमोसोम को स्टेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। माइक्रोबायोटिक्स की बात करते हैं यहाँ पे, किसमें होता है? प्लांट के एनिमल दोनों में होता है। क्या होता है? दोनों में होता है। मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और ये दोनों में पाया जाता है। ठीक। अगर एक ही एमआरएनए पे, सॉरी, एक ही राइबोसोम पे मान लो बहुत सारे एमआरएनए जुड़ जाए, क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम। क्वेश्चन बोलते तो समझ जाओगे तुम लोग। ठीक है, यहाँ देखो, एक एमआरएनए पे अगर बहुत सारे राइबोसोम बोले, अब सही बोला मैंने, अब बताओ क्या बोलेंगे? तो इसको भी थोड़ा देख लेना है कि एक एमआरएनए है, बहुत सारे राइबोसोम है, तो दोनों बात से एक ही हो गया कि एक राइबोसोम है ना। ये भी देख लेना है इसको, क्योंकि ऐसे भी बहुत गड़बड़ कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा। यानी एक ही एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम, इसको बोलते हैं पॉलीसोम की पॉलीराइबोसोम। अच्छा, अरे दोनों होते हैं बच्चे। इसको पॉलीसोम भी बोल सकते हैं, पॉलीराइबोसोम भी बोल सकते हो। अच्छा, ऐसा ही बनाना चाहिए, ए और बी ऑप्शन करके, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम उसको बोल सकते हो। ठीक। और राइबोसोम बताया कितने टाइप बताए थे हमने? 2 टाइप के। पहला बताया था 70s, दूसरा राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए होता है? मैग्नीशियम। कौन सा? ये मैग्नीशियम आना चाहिए Mg+2 के फॉर्म में। क्लियर हुआ? चलो ये हम लोग बात करें यहाँ पे। इसके बाद यूकैरियोटिक हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया, साथ बताया था यहाँ पे कुछ ज्यादातर देखोगे सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी पाया जाता है। इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन या सिंसाइटियम या सिनोसिटिक कंडीशन भी पाया जाता है। वजह कई सारे हो सकती है, 4 जगह बताए जहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन पाई जाती है। जैसे कि बताओ, पहला नंबर 1 कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर लिक्विड इंडस्ट्रम। और कोकोनट वाटर बताया था ये किस चीज का सोर्स होता है? एक हार्मोन होता है। बताओ कौन सा? ऑक्सीजन, जिबरेलिक एसिड, इथाइलिन, साइटोकाइनिन। क्या है? बोल डाला सब। एबीए, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का अच्छा खासा सोर्स होता है कौन? कोकोनट वाटर। क्लियर हुआ? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे। और नहीं पढ़ा है तो सुन लो ऐसे ही। क्लियर हुआ? सुनने से भी चीजें याद होती है। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा। साइटोकाइनिन, कोकोनट आ गया, मैंने सारी बातें बता दी इसमें। ठीक, आगे बताओ। और कहा? हाँ, फाइकोमास्टिस में मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन है। ठीक, वहां सेल वॉल एब्सेंट हो जाते हैं, तो कैसे हो जाते हैं? सेप्टा एब्सेंट हो जाते हैं। इकला होता है जो एसेप्टेड, बाकी सब सेप्टेट होते हैं। चाहे वो स्कोमास्टिस हो, चाहे बसिडियो हो, चाहे वो ड्यूट्रोमास्टिस हो। क्लियर? कैसे होंगे वो? सेप्टेट होंगे, यानी सेप्टा पाए जाएंगे। तीसरा बताओ।
पेप्टम सेल, चौथा बताओ स्पिंडल फाइबर, जो मसल सेल होते हैं वहां भी ये चीजें पाई जाएगी। 4 जगह जहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी जहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाती है, एक भी नहीं होता है। नाम बताओ उसका। हाँ, आरबीसी। दूसरा बताइए, आरबीसी मत बोलो बच्चे, मैच्योर आरबीसी बोलो। शुरुआत में होता है, ये बाद में गैप हो जाता है। मैच्योर आरबीसी, ध्यान रखना, गड़बड़ जाएगा। दूसरा क्या बच्चे, सीओ ट्यूब, बिल्कुल। तो सीओ ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाए तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? कंपेनियन सेल कंट्रोल करने का काम करती है। क्लियर हुआ? तीसरा इसको ध्यान रखिएगा। तो आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कितने सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो प्लास्टिड को, जो पिगमेंट उसको प्लास्टिक बोलेंगे, प्लास्टिड। और प्लास्टिक कितने टाइप के बच्चे? 3 टाइप के। पहले बताया था हमने क्लोरोप्लास्ट, दूसरा बताया था हमने क्रोमोप्लास्ट, उसके बाद बताया था ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसे? ग्रीन कलर के। क्रोमोप्लास्ट कैसे? कलर्ड होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। क्लोरो और ल्यूकोप्लास्ट की बात कितने टाइप बताया था हमने आपको? 3 टाइप के। पहला, हाँ, दूसरा एलिरोप्लास्ट, है ना। एलिरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का मतलब क्या स्टोर करता है? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, ठीक है। कहाँ एग्जाम्पल बताइए? पोटैटो। दूसरा बताओ, एलिरोप्लास्ट प्रोटीन की बात करें, और इलायोप्लास्ट लिपिड, है ना, लिपिड की बात करें। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहते क्लोरोप्लास्ट के नंबर 1 भी हो सकते हैं और 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ? एक कहाँ बताया था हमने? क्लेमाइडोमोनास। और 20 से 25 कौन सा? मेसोफिल सेल। कहाँ बताएंगे? मेसोफिल सेल, ध्यान बताइएगा। साथ साथ बताते हैं यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन होता ही है, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा क्योंकि राइबोसोम होता है। क्लियर हुआ? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी इसका अपना ऑटोनॉमस सही है। क्लियर हुआ? हमने बताया था यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया। हाँ, एक बताइए ऐसा ऑर्गेनेल है जो एसिडिक पीएच पे काम करता है, स्टोरेज के काम करता है, बताओ कौन सा है? लाइसोसोम होता है। इसके मेम्ब्रेन क्या बोला था हम लोगों ने? क्या बोला था मेम्ब्रेन को? लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को बोलते क्या है? मेम्ब्रेन नहीं होता है। अरे देखो, बताया उसने। वैक्यूल में होता है ना। ठीक है, भूल चुक लेने दे रही। ठीक है, तो कोई बोल दिया इसमें, ठीक है। और नहीं, ये जो होता है इसलिए तो क्लास करवा रहे हैं, इस रीजन करवा रहे हैं। देखो, वैक्यूल के मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात। अरे मत देखो बेचा, हमसे पूछो। वैक्यूल के मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। लाइसोसोम में मेम्ब्रेन होता है, और इसको हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सुसाइडल बैग। एक्टिव होते हैं किस पीएच पे? एसिडिक की बेसिक, एसिडिक पीएच पे होते हैं। इसमें किसका डायजेशन होता है बताओ? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का? किसका? सबका होता है, ठीक है। सबका होता है, एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया। अब हमारे पास बचा क्या बच्चे? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की बात करें, सेंट्रोसोम की बात करें, ठीक है। अगर हम बात करें सेंट्रोसोम की, बता जरा यहाँ पे, ये बनाता है क्या? स्पिंडल फाइबर बनाएगा, ठीक है। बेसल बॉडीज बनता है। और साथ साथ बताया कि एक सेंट्रोसोम कितने सेंट्रोसोम के बनता है? 2 होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्टव्हील लाइक होता है। एक दूसरे कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। कुछ में, और सेंट्रल पोर्शन क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हब बोलते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसमें कैसे होते हैं यहाँ पे जो पेरिफेरल क्या होते हैं? डपलेट की ट्रिपलेट? ट्रिपलेट होते हैं, ठीक। क्या होते हैं? सीलिया फ्लैजिलम कैसा होता है? डपलेट। सेंटर का पार्ट क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सोनीम। क्या बोलेंगे? एक्सोनीम होता है। साथ साथ रेडियल स्पोर पाए जाते हैं। कितने? 9 पाए। कितने पाए जाएंगे? 9 पाए जाएंगे। क्लियर हुआ? और ये डबलेट होते हैं। सीलिया फ्लैजिला के मैंने काम क्या बताया? क्या काम बताया? लोकोमोशन भाई। क्या बताएंगे? लोकोमोशन। और पिलाई फिमरी क्या काम बताया था? अटैचमेंट होता है। ध्यान रखना कि लोकोमोशन नहीं होता है, अटैचमेंट होता है। कई बार पूछा गया है, ठीक है। सेल वॉल की बात करते हैं यहाँ पे, साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं हम लोग। बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कितने काम बताया था हमने? बताओ। 4। रिस्पायरेशन होता है क्या? मेम्ब्रेन परमेबिलिटी होता है? इंक्रीज सरफेस एरिया होता है? डीएनए सर रेप्लिकेशन होता है? और क्या बताया था हमने? एंजाइमेटिक कंटेंट बताया था यहाँ पे। हमने बताया था रेट सीआईडी, याद है? क्या बताया था? रेट सीआईडी से इसको याद करने के लिए, ठीक है। किससे? रेट सीआईडी से याद करने के लिए, ठीक है। और साथ साथ इसका डिफेंस में भी रोल होता है। इसका क्या होता है? डिफेंस में भी रोल होता है, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी इसी को बोला जाता है। क्लियर हुआ? टिपिकल प्लांट सेल का नाम बताइए कौन सा होता है? ऑनियन। और टिपिकल एनिमल सेल? चीक सेल होता है। क्या होता है? चीक सेल होता है। क्या होता है? ह्यूमन चीक सेल होता है, जो टिपिकल एनिमल सेल होता है। क्लियर हुआ? अब हमारे पास बचा कौन सा? क्रोमोसोम हो गया। और क्या बचा? सेलवाल। सेलवाल देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम सेलवाल देखोगे, यहाँ सेलवाल किसका बना होता है प्लांट में? सेलुलोज का। एनिमल में
होता ही नहीं है। ठीक, फंजाई में काइटिन बना होता है, किसका बना होता है? काइटिन बना होता है। अब बताइए इससे काम क्या क्या होता है, बताओ। प्लांट में हो या फंजाई में हो, क्या क्या काम बताया हमने यहाँ पे? दो जगह पाया जाता है। सेब बनाता है, प्रोटेक्शन करता है, और बस्टिंग से बचाता है, सेल को सेल से करंट करने का काम करता है, बिल्कुल करता है। क्लियर बा? सेब बनाएगा, बस्टिंग से बचाएगा, सेल को सेल करंट करने का काम करता है, कोई बीमारी उससे ही बचाता है। क्लियर बा? ये सारे काम बताए थे हमने किसके? सेलवाल। सेलवाल कैसा? लिविंग की डेड डेड होता है। कैसा होता है? डेड होता है। ठीक, ये हम लोग बात करें यहाँ पे। ठीक है, एल्गी में सेलवाल क्या किस किस से बना होता है? गैलेक्टेंस, मैनस और कैल्शियम। गैलेक्टेंस, मैनस और कैल्शियम, और कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लांट में सेल्लोज, हेमिसेल्लोज और पेक्टिन के बना होता है। ठीक है, पेक्टिन बना होता है। ये सारे आपके आगरे लगभग हो गए। क्लियर? अब आते हैं इसके आगे। अगला हमारे पास कौन सा बताया यहाँ पे? जेनेटिक में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्टली बता दीजिएगा। चलो, होमो इरेक्टस का बताओ, क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है? होमो इरेक्टस है 900 क्यूबिक। कितना? 900। ठीक है, कितना होता है? 900। और निएंडरथल का 1400। होमो हैबिलस का 650 से 800। ठीक है, 650 से 800। ठीक है, इसके बाद आते हैं रामापिथेकस, ड्राइपिथेकस कब आए? 15 माया में। कब? 15 माया में। डायनासोर एक्सटिंक्ट कब हुए? 65 माया में। कहां पे? 65 माया में। ठीक है, और जो होमोसेपियंस का डेवलपमेंट कब हुआ? किस एज में? आइस एज में। ठीक, किसमें? आइस एज में। ठीक, और के जो पेंटिंग होता है उसका कब हुआ? 18,000। और एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई? 10,000 साल पहले। किससे? 10,000 साल पहले। सुधार रखिएगा। ठीक, बताएं यहाँ पे कि जो बोगनविलिया, ठीक है, बोगनविलिया में थान हो गए, साथ में कुकुरबिट में टेंडिल हो गए। किसके मॉडिफिकेशन है ये? होमोलॉगस की एनालॉगस? डायवर्जन इवोल्यूशन की कन्वर्जन? डायवर्जन। याद रहे खटाखट, इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये पक्का एक मिलेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। ठीक, सबसे उड़ने वाली आप बताओ डायनासोर का नाम बताइए। आर्क्योप्टेरिस? ऐसा मत बोलो बच्चे, आर्क्योप्टेरिस नहीं है भाई। क्या है? टिरेनोडोन। क्या बोलेंगे? ट्राइरेनोसारस रेक्स। इसका ओरिजिन कहां से हुआ? ब्रैकियोसारस। किससे? ब्रैकियोसारस। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्रैकियोसारस। इस पर हम लोग बात करें यहाँ पे, कुछ हमने एक्वेटिक मैमल का नाम बताया, जो नाम बता दीजिए। सील, सीकाउ, वेल और डॉल्फिन। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे कुछ, जो स्टैनले मिलर ने क्या किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था, किस सन में किया था? ये बताइए, किस सन में किया था स्टैनले मिलर ने? 1954। क्या है? 1954। कौन कौन से एलिमेंट लिए थे उन्होंने? CH4, और बताओ। अमोनिया, और बताओ। हाइड्रोजन, और बताओ। और बताओ, एक और बता दो। वाटर वेपर। क्या है? वाटर वेपर। खत्म हो गई बात, है कि नहीं? ठीक है, चलो। ओपेरिन, केमिकल थ्योरी जो दिया गया था, केमिकल एवोल्यूशन, किसने दिया था? तो डालोगे, आ जाएगा। कैसे नंबरिंग कैसे डालो? गलत नहीं हो जाएगा? सेम है? हाँ ठीक है, दोनों कर दो, दो कर देते हैं आपको। आ गया देखो बच्चे, देखो स्टार्ट हो गया, दो आया। हो गया, इधर देखो, हो गया कि नहीं हो गया? स्टार्ट हुआ? पर ध्यान दिए रहना। इधर देखो बच्चे, इधर देखो, इधर यहाँ पे देखो, इधर ये फास्फोग्लिसरेट है, ठीक है, और यहाँ पे ई दिया है। ई छोटा डिजिट होता है, इसमें बड़ा नंबर, और यहाँ पे ओ दिया है, देखो ये बड़ा डिजिट होता है, यहाँ पे कम कार्बन। उल्टा है, छोटे वाले में ज्यादा नंबर, बड़े वाले में छोटा नंबर। मान लो कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाए भविष्य में तो। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? कंफ्यूजन हो सकता है, एक ही जैसा दिख रहा है आपको, हो सकता है पूछ ले कि 2 कार्बन का फास्फोग्लिसरेट और 3 कार्बन का फास्फोग्लाइकोलेट, इस टाइप क्वेश्चन आ जाए कभी। तो कंफ्यूजन हो तो इस तरह से कर लेना कि जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर छोटा है उसमें कार्बन ज्यादा है, और 3-2 बनेगा, 2-3 का कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन दिमाग में न रहे, इसलिए मैं अभी बता दूं कि कैसे कंफ्यूजन एग्जाम में होते हैं। सेंटर पर होता है, इसी में पता लगा पांच आपका खा गया, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। तो देख लेना जिनमें अल्फाबेटिकल छोटा है डर है, वहां पे 3 ज्यादा वाला कार्बन,
जिसमें कम है उसमें ज्यादा, जिसमें ज्यादा उसमें कम, उल्टा है, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाओ, तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक, आगे देखो यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे थे क्वेश्चन ही गलत है, कुछ बच्चे कह रहे क्वेश्चन गलत है, इसलिए कि यहाँ पे ये नहीं दिया है कि फास्फोग्लिसरेट 3 कार्बन का, दिया है कहीं नहीं दिया है, लेकिन निकाल तो सकते हो, थोड़ा दिमाग होगा तो। भाई अगर ये फास्फोग्लाइकोलेट तो दे रखा है 2 कार्बन का है, अब जब ये 2 कार्बन तो कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का, इसलिए एग्जामिनर ऐसे पूछता भी है। कहाँ जहां जहां 2-2 डिजिट इस टाइप से दिया है तो हो सकता है एक का दिया दूसरे ना दिया हो, जैसे मैंने बताया होगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में, याद है वहां नहीं दिया हुआ, लेकिन आपसे पूछ सकता है और दिमाग में क्लिक ही नहीं करेगा कि ऐसा कहीं दिया भी है डेटा में, तो आपको लगेगा बाहर से फंसा, आप परेशान हो जाओगे इसमें। ठीक है, देखो आगे, तो यही चीज होता है यहाँ पे। ये किसकी बात करें बच्चे, फोटो रेस्पायरेशन, क्या बोलेंगे, फोटो रेस्पायरेशन। तो फोटो रेस्पायरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जहां पे आरबीपी की बात करेंगे, जो किसे जुड़ता है, ऑक्सीजन से। क्यों जुड़ा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्लियर, देखो आगे, उसमें कुछ बचा नहीं, खत्म हो गया। हाँ, थोड़ा सा ये बचा है कि इसको हम वेस्टफुल क्यों बोलते हैं। ठीक, ये बचा हुआ देखो, एक तो समझ में आ गया कि इससे CO2 जुड़ता नहीं, इसलिए CO2 का ये फिक्सेशन भी नहीं करता। अल्टीमेटली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं पता है, क्या पढ़ रहे हैं कि भूल गए ये भी कि हम पढ़ क्या रहे हैं, शुगर का फॉर्मेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, और ग्लूकोज कहाँ हुआ अभी तक, नहीं हुआ, तो किसने जुड़ गया, किससे, O2 से। अगर CO2 जुड़ता तब तो होता, लेकिन यहाँ CO2 जुड़ा नहीं, तो एक तो नुकसान हो गया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन इसने नहीं किया। दूसरा नुकसान क्या, देखो, इन ए पाथवे कॉल्ड फोटो रेस्पायरेशन। दूसरी बात कह रहे हैं कि इन फोटो रेस्पायरेटरी पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर। देखो, नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर, ना तो यहाँ पे कोई शुगर बनता है ग्लूकोज, और ना शुगर बनता है ना क्या होता, देखो यहाँ देखो, नॉर ऑफ एटीपी, तो ना तो शुगर बनता है ना तो यहाँ पे एटीपी बनता है। क्लियर हुआ, तो ना शुगर बनता है ना तो एटीपी बनता है, बदले में क्या होता है देखो, रेदर इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ CO2, इन रिलीज ऑफ CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। उल्टा ये होता है, इसको CO2 को फिक्स करना चाहिए, करता है क्या, CO2 को निकालता है। ठीक, दूसरी बात विद यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, और एटीपी का यूटिलाइज करता है, क्या करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का यूटिलाइज करता है। इन द फोटो रेस्पायरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी, फिर इसमें कोई एटीपी सिंथेसिस नहीं होता है, ना तो NADPH होता है। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पायरेशन इज नॉट नोन एट, यानी कि बायोलॉजिकल जो इसका फंक्शन वास्तव में अभी तक बहुत इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, C4 प्लांट फोटो रेस्पायरेशन डज नॉट अकर, फिर C4 प्लांट की बात करें तो यहाँ फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है। दिस इज बिकॉज दे हैव मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइमेटिक साइट। मतलब क्या है, वहां पे ऐसा सिस्टम बना हुआ है, किसमें, C4 में, वहां कभी O2 का लेवल बढ़ नहीं सकता, CO2 ज्यादा रहेगा तो हमेशा उसे CO2 से ही जुड़ता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे ऐसा क्यों, तो क्या बताओगे, वहां CO2 हमेशा ज्यादा होता है। कहाँ पे, C4 साइकिल में। यहाँ देखो, दिस टेक प्लेस व्हेन C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल इज ब्रोकन। ये जो C4 एसिड होता है मेसोफिल सेल में, उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीथ टू रिलीज द CO2। वो आपको पता है यहाँ पे, वैसा कैसे करते हैं, ऐसा कैसे करते हैं, आपको पढ़ा होगा आपने, ली चैटलेट प्रिंसिपल पढ़ा है, नहीं पढ़ा, पढ़ा है कि भूल गए। ली चैटलेट प्रिंसिपल के लिए पहली कंडीशन बताओ, बोलो, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसने बोला इक्विलिब्रियम में होता है। दूसरी कंडीशन बताओ, है चेंज को रजिस्ट करता है, ये तो उसका प्रोसेस हो गया। ठीक है, कह सकते हो आप। क्या करता है, अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, उसमें अगर कोई चेंज करोगे तो क्या करेगा, उसको रजिस्ट करता है, अपोज करता है। माना कि एग्जाम्पल मान लो A+B है, इससे C बन रहा है। ठीक, तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, फॉरवर्ड छोड़ो, अगर हम इस C के अमाउंट को थोड़ा कम कर दे, निकाल ले, मतलब 10 किलो है तो हमने 2 किलो निकाल लिया, तो रिएक्शन के इसको कैसे मैनेज करेगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, फॉरवर्ड। लेकिन अगर मान लो रिएक्टेंट को हमने निकाल लिया, रिएक्शन कैसे जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। ये इसको कहते हैं मैनेजमेंट, इसको मैनेज कर लेगा। इसमें माइक नहीं आया। इसी तरह यहाँ बात कर रहे हैं कि हमने बताया C4 साइकिल में बताया था, यहाँ पे इसमें मेसोफिल सेल की बात करें, वहां पे 4 कार्बन का गया था, जिनमें से 1 कार्बन निकाल लिया, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, कम हुआ। तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा, इसका मतलब रिएक्शन कैसे जाएगा, फॉरवर्ड। जाहिर बात CO2 फिक्सेशन और ज्यादा हो जाएगा, ये कह सकते हो। तो उसका रीजन भी बताया गया यहाँ पे,
इसके पास ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से हमेशा प्रोडक्ट में से कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। अगर प्रोडक्ट में से कुछ ना कुछ निकालते हो तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड चलता रहेगा, CO2 का फिक्सेशन ज्यादा होता रहेगा। तो क्वेश्चन पूछे क्या फोटोस्पासम लिचेटेड प्रिंसिपल लगा सकते हो, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। इसे कहते हैं बायोलॉजी में केमिस्ट्री। आगे आ जाते हैं। ये खत्म हो गया बच्चे। देखो बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे दिस टेक प्लेस व्हेन C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन द बंडल शीथ सेल टू रिलीज द CO2। दिस रिजल्ट इज इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इस तरह से CO2 का कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ जाता है। इन टर्न्स दिस इंश्योर दैट रुबिस्को फंक्शन एज ए कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेस एक्टिविटी। दूसरी बात करें यहाँ पे जो रुबिस्को होता है फंक्शन एज कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजन एक्टिविटी, ऑक्सीजनेस एक्टिविटी। कह रहे हैं कि जो रुबिस्को होता है वो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी को मिनिमाइज करने की कोशिश भी करता है। एक वजह तो ये भी हो गया है ना, ये खुद ही मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। देखो इसको बोल सकते हैं जैसे सेल्फ इंकेबिलिटी, जैसे बताया हम लोग कहाँ पे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में हमको पढ़ा था, वैसे यहाँ पे कर सकते हैं आप। देखो रुबिस्को फंक्शन एज कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग ऑक्सीजनेस एक्टिविटी, तो ऑक्सीजन से बाइंड करने की एक्टिविटी को कम भी करता है। क्लियर। दूसरा देखो नाउ दैट यू नो दैट C4 प्लांट लैक फोटोस्पासन, कई बार बता चुके हैं C4 प्लांट में फोटोस्पासन नहीं होता है। यू प्रोबेबली कैन अंडरस्टैंड व्हाई प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड आर बेटर इन द प्लांट। तो C4 प्लांट में प्रोडक्शन ज्यादा होता है। आगे बात, पहला रीजन तो ये कि यहाँ पे CO2 फिक्सन ज्यादा होता है, और दूसरा रीजन यहाँ पे ये क्या कि फोटोस्पासन नहीं होता है। बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन कैन यू कंपेयर प्लांट शोइंग द C3 एंड C4 पाथवे। क्या इसको आप कंपेयर कर सकते हो। यूज द टेबल फॉर्मेट गिवन एंड फिल इन द इंफॉर्मेशन। इसको यहाँ पे भरना है, क्या करना है, भरना है। ठीक, ब्लैंक्स को भरना है। ठीक, चलो भरो इसको। अच्छा ये फोटोस्पासन में आया, फिर से देख लो। इंपॉर्टेंट है कि जब फोटोस्पासन होता है तो जो रुबिस्को यानी कि RUBP की बात करेंगे तो RUBP किससे जुड़ता है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन से जुड़ेगा, जिसकी वजह से 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड बनेगा, इसको बोलेंगे फास्फोग्लिसरेट, और 2 कार्बन वाला फास्फोग्लाइकोलेट। यहाँ पे कोई CO2 फिक्सन नहीं होता है, बदले में और ATP खर्च हो जाता है और ये CO2 और रिलीज कर देता है। मैं ये इससे नुकसान है। ठीक है, और इसको मैनेज कैसे किया था बताया था लिचेटेड प्रिंसिपल से कि CO2 कार्बन को निकालते जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का अमाउंट कम होता जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड होता जाएगा, CO2 फिक्सन ज्यादा होता है। एक चीज और उन्होंने बताया कि रुबिस्को जो है ये ऑक्सीजनेस प्रॉपर्टी को कम करने की भी कोशिश करता है। ठीक, जब वो कम रहेगा, एंजाइम ही कम रहेगा, एक्टिविटी नहीं रहेगा, तो कैसे काम करेगा, तो उसको भी वो करता है। और दूसरी वजह आप ये भी जानते हो कि जो रुबिस्को में अगर इक्वल हो जाता है CO2 और O2 दोनों इक्वल हो जाए तो किससे बाइंड करता है, CO2 से। ये भी चीजें यहाँ पे एक तरफ ऑक्सीजनेस प्रॉपर्टी को कम भी करता है और CO2 को बढ़ाता है। ठीक है, इससे भी चीजें ये ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आ जाओ इस पे। ये देखिए चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, और आप बताओ जरा इसमें, आवाज चेक करो यार। आवाज आ रही है, क्या हुआ, ठंड लग रही। देखो देखो बताओ, सेल साइकिल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक प्लेस, बताओ T3 में कहां होता है, बताओ क्या बताओगे, मेसोफिल। अच्छा ये होमवर्क दे दें क्या, देखो बात नहीं करो, होमवर्क दे दें, करके लाओगे। बारिश हो रही है, कौन सा गल जाओगे बारिश में। देखो मेरी बात समझो, आप केमिस्ट्री वाले सर से कह दिया करिए जल्दी छोड़ दिया करें, क्योंकि हम जिस टाइम पे स्टार्ट करेंगे उस टाइम हम खत्म करेंगे। कुछ में उधर आप लेट करते हो फिर इधर लेट होता है, फिर इधर चलनी जल्दी वो चुल मची रहती है,
जल्दी घर भागे, है कि नहीं? बारिश हो रही है, गल जाएंगे, ठीक है? तो सर से भी आप बोल दिया करें कि सर जल्दी छोड़ दीजिए, बारिश की क्लास है, छोड़ दें। अगली बार छोड़ेगा नहीं फिर। ओके बच्चे, थैंक यू।